हेलो एवरीवन, मैं मेहताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। और आज फिर आपके बीच इस वीडियो के ज़रिए से मैं हाज़िर हो रहा हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाला हूं कि शायद मुझे लग रहा है कि आपको भी इस खुशखबरी को सुनने का इंतज़ार रहा होगा। और आज इस ऐलान को और इस खुशखबरी को सुनकर आपका दिल बाग़बां हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको ये बात मैं बताते हुए चलूं कि आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात आज लोगों के ऊपर आए हुए हैं। माली एतबार से इंसान टूट चुका है। अच्छे स्कूलों में बच्चों को भेज नहीं पा रहे हैं। इल्म का, शिक्षा का जो खर्च है काफ़ी महंगा होता चला जा रहा है। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में हम सबको चाहिए कि हम तालीम को आसान बनाएं, उसको मुश्किल न बनाएं। तालीम को हम तालीम बनाएं, उसको व्यापार न बनाएं, उसको कारोबार न बनाएं। जब ये कारोबार बनेगा, जब ये बिज़नेस बनेगा, तो आम परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, जो कमज़ोर हैं, उनके औलाद, उनके बच्चे तालीम तक नहीं पहुंच पाएंगे, तालीम से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और जब तक वो तालीम से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, इल्म उनके अंदर नहीं जाएगा, उस वक्त तक उनकी कोई भी तरक्की नहीं हो सकती, उनके हालात नहीं बदल सकते, उनका रहन सहन नहीं बदल सकता, उनकी ज़िंदगी के तौर तरीके नहीं बदल सकते। जैसी ज़िंदगी उनकी पहले थी उसी तरह उनकी ज़िंदगी आगे भी चलती रहेगी। तो मैं इन हालात को देखते हुए इस नाचीज़ एक अदना बंदे से जो हो सकता है, मैं उस जज्बे को, उस कुर्बानी को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ कि मैं ये आपको ऐलान बता दूँ, कि मैं ये ऐलान कर दूँ कि हम इंशाअल्लाह इस नवंबर के मंथ में ही कुछ रोज़ के बाद एक ऐसा बैच शुरू करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन का, जिसमें हम 100 स्टूडेंट्स को, 100 बच्चों को हम लेंगे। और उन 100 बच्चों का जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल फ्री होगा। उनसे एक पैसा भी चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई भी उनकी फ़ीस नहीं होगी। पूरा ये कोर्स जो 6 महीने का है, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश बोलचाल, जिसमें ये भी शामिल है कि इंग्लिश को कैसे बोलना है, इंग्लिश को कैसे समझना है, इंग्लिश में अपनी बातें कैसे रखनी है। लिखी हुई इंग्लिश की जो इबारतें होती हैं, इंग्लिश में लिखे हुए जो स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम किस तरह समझेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो मैगज़ीन हो, या स्कूल की टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो साइंस में लिखी जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम उसका इंग्लिश हो, और चाहे हमारे मोबाइल पे, हमारे फ़ोन्स पे आए हुए मैसेजेस हों, उसमें मेल्स हों। तो इन सारे लिखी हुई बातों को हम किस तरह समझेंगे और अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को, अंदर के एहसासात को इंग्लिश में किस तरह हम बयान करेंगे, ये सारे जो मसाइल हैं आज, ये सारे जो एक बड़ी उलझन है हर इंसान के अंदर, उसके अंदर आज उसकी एक ख्वाहिश है कि मैं इंग्लिश को अच्छा बोलने वाला बन जाऊं, मैं इंग्लिश को अच्छा समझने वाला बन जाऊं, ताकि इस दुनिया में मेरे लिए आना जाना, लोगों से मिलना जुलना आसान हो। मज़ीद ख़ास तौर से जो सरपरस्त होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो ज़िम्मेदार होते हैं, उनका जो मैंने जज्बा देखा, उनका जो मिशन देखा मैंने, कि वो भी ख्वाहिश अक्सर जगहों पे ज़ाहिर करते हैं कि काश हम भी इंग्लिश जानते। तो मैंने पूछा क्या होता अगर आप जानते, तो कम से कम हम अपने बच्चों की रहबरी कर सकते, उनको बैठा कर उनकी किताबें पढ़ा सकते, कम से कम उनको हम देख सकते कि बच्चा हमारा रीडिंग सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आज इंग्लिश
के कई पहलू हैं जिसको सिर्फ एक विद्यार्थी और स्टूडेंट के लिए ही नहीं, बल्कि जो घर के ज़िम्मेदार हैं, जो सरपरस्त हैं, वो भी सीखें, वो भी समझें, वो भी जानें, ताकि घर के जो बच्चे हैं, उनकी जो औलादें हैं, भाई बहनें हैं, उनकी वो सरपरस्ती कर सकें, अपनी ज़ेरे निगरानी उनको बैठा के बता सकें। इससे क्या होगा कि उनके लिए आसानियाँ होंगी, जो बहुत सी मुश्किलात होती हैं वो आपके ज़रिए ही अपने बच्चों की, अपने भाई बहनों की वो हल हो जाएगी। दूसरा जो अहम सबसे बड़ा मसला है कि आज माशी एतबार से, पैसे के एतबार से हर इंसान टूट चुका है। इल्ला कुछ लोग हैं जिनके पास आज भी दौलत का अंबार है, लेकिन वो दौलत, वो पैसा आप जानते हैं कि किसी भी काम का नहीं होता है जो गरीबों पे खर्च ना हो, जो कमज़ोरों के काम ना आए, जो गम में रहते हुए जो इंसान हैं उनकी कोई मदद न करे, तो ऐसी दौलत, ऐसे पैसे का कोई काम नहीं। जिस एतबार से आप मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद करिए, लोगों को मजबूत बनाइए, लोगों को नफ़ा पहुंचाइए। सबसे बेहतर वही है जो लोगों को काम आए, लोगों को नफ़ा पहुंचाने का काम करे। तो मैं आज अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी के माध्यम से, आप जानते हैं कि मैं फाउंडर और डायरेक्टर भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इंग्लिश का सिखाने वाला एक छोटा सा तालिब इल्म भी हूँ और सीखता हूँ, और जो कुछ जानता हूँ वही बच्चों को सिखाने की मैं कोशिश भी करता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इरादा किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके, भरोसा रखकर, कि मैं 6 महीने का एक कोर्स इंग्लिश स्पोकन का जारी करूँगा इसी नवंबर के मंथ से ही, जिसमें मैं 100 बच्चों का सिलेक्शन करूँगा, ताकि और जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सारे, उसके जो भी प्रोसीजर है मैं बताऊँगा अभी। 100 बच्चों को लूँगा मैं इंशाअल्लाह, और उन 100 बच्चों का जो बैचेस हम बनाएंगे 2 शिफ्ट में, या जिस तरह हम देखेंगे जो सहूलियात होती हैं 30 के 40 के, इस तरह के बैचेस हम एक बैच में बच्चों की तादाद होगी और बनाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा उन बच्चों से चार्ज नहीं किया जाएगा फ़ीस के नाम पे या एक्स्ट्रा किसी खर्च के नाम पे। और ये 6 महीने का जो पूरा कोर्स है उन बच्चों को फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी की तरफ से इंशाअल्लाह निःशुल्क और फ्री में दिया जाएगा। पूरी मेहनत के साथ उनको पढ़ाया जाएगा, उनके ऊपर एक अच्छी निगरानी, अच्छी सरपरस्ती की जाएगी, जितनी बेहतर हो सकेगा हम उनको गाइड करेंगे। हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो सरपरस्त हैं, वो उनकी रहबरी करेंगे। इंग्लिश के मामले में जितनी भी दुश्वारियां आज हमें झेलने को मिलती हैं, वो सारी दुश्वारियों पे, उन सारी समस्याओं पे हम बात करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब ये मसला है कि वो 100 बच्चे कौन होंगे, ये सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम 100 बच्चों का किस तरह से सिलेक्शन करेंगे, यानी एक विद्यार्थी या एक लर्नर इंग्लिश का किस तरह इस कोर्स में शामिल हो सकता है। हाउ कैन अ स्टूडेंट जॉइन दिस कोर्स, ये एक मैटर है, दिस इज़ अ मैटर। हाउ टू बी ज्वाइंट, कैसे हम इसमें ज्वाइन हो सकें, कैसे हम इसमें हिस्सा ले सकें। देखिए इसका जो मैंने प्रोसीजर बनाया है, इसके जो मराहिल हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम 15 दिन की आपको ट्रेनिंग देंगे। हम एक फॉर्म जारी करेंगे यहाँ से, वो फॉर्म आपको मालूम पड़ जाएगा, आप उसको रिसीव कर सकते हैं मेरे ज़रिए से, और इस एकेडमी के यहाँ वो फॉर्म अवेलेबल है, आप हासिल कर सकते हैं। वो फॉर्म आपको लेना है, और फॉर्म को भरने के बाद आपकी क्लासेस, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएंगे, हम उनकी क्लासेस शुरू कर देंगे, और पहले 15 दिन की एक ट्रेनिंग चलेगी। यानी आप ये कह लें कि 15 दिन हम उन बच्चों को, वो बच्चों की तादाद चाहे 100 हो या 200 हो या 150 हो या 300 हो, उन सारे बच्चों का हम अलग अलग बैचेस क्रिएट करेंगे, और मुख्तलिफ़ वक्त में, कुछ सुबह के वक्त और शाम के वक्त,
उनको हम बुलाएंगे और 15 दिन तक उनको हम ट्रेनिंग देंगे, बेसिक चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। इंग्लिश की जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर से जो बहुत राइजिंग टॉपिक्स हैं, जो राउंड टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे। और 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद, जब 15 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, 200 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, इट डज़ंट मैटर, जितने भी बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, तो फिर हम उन बच्चों को 1 हफ्ते का वक्त देंगे ताकि वो घर पे जो कुछ उनको पढ़ाया गया है विद इन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर, जो व्हाट टॉपिक्स टू बी कन्वेड, उनको जो कन्वे किया गया है, जो उन तक ज्ञान दिया गया है, उसमें वो अच्छी तरह से उसकी तैयारी कर लें, उसका अच्छी तरह से उसका रिवीज़न कर लें, ताकि रिवीज़न करने के बाद 1 हफ्ते के बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद, तो उनका फिर एग्ज़ाम होगा, उनका टेस्ट होगा। और जब टेस्ट होगा फिर, तो टेस्ट में वही कुछ पूछा जाएगा जो 15 दिन के ट्रेनिंग के दौरान जो टॉपिक्स पढ़ाई जाएंगी, मुख्तसर शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ उसी टॉपिक में से सवालात बनाए जाएंगे और वही टॉपिक रिटन फॉर्म में उसमें से क्वेश्चन राइज करके बच्चों से पूछा जाएगा और वो उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम उस कॉपी का असेसमेंट करेंगे। जिनका नंबर ऊपर से बेहतर आएगा, ऊपर से हम उन बच्चों की मेरिट बनाएंगे, टॉप से हम लेते रहेंगे यहाँ तक कि हम 100 बच्चों को चुन लें। जब 100 बच्चों को हम चुन लेंगे, जहाँ तक हमारा एक टारगेट है एक 100 बच्चों को लेके चलने का, तो वहीं पे हम रोक देंगे और फिर ये पूरा कोर्स जो एक कंप्लीट कोर्स होगा 6 महीने का, उन 100 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और फिर उनकी रेगुलर क्लास स्पोकन इंग्लिश की आउट ऑफ कॉस्ट, फ्री, निशुल्क, जिसका एक पैसा भी उन बच्चों को नहीं देना है, उनकी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। यहाँ तक कि पूरी कामयाबी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ वो कोर्स उनका मुकम्मल करा दिया जाए। अब रही बात ये कि जो 15 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है, उस 15 दिन की ट्रेनिंग में जो एंट्रेंस से पहले होगी, टेस्ट से पहले होगी, टेस्ट में जो सवालात पूछे जाएंगे, वो ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, क्या उसका सिलेबस होगा, क्या उसमें टॉपिक्स होंगे, क्या उसमें किस तरह की बातें होंगी जो सभी बच्चों को पढ़ना है। उसके बाद फिर वो टेस्ट देंगे, उसमें से सवालात होंगे और फिर उसमें से जिन बच्चों का नंबर बेहतर होगा ऊपर से लेते हुए यहाँ तक कि 100 बच्चों को चुन लिया जाएगा और फिर उन 100 बच्चों की पूरी ट्रेनिंग इंग्लिश स्पोकन की निःशुल्क दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग जो होने वाली है, ये प्लेस में बता दूं, अंसार गर्ल्स स्कूल के पास एक जगह हमने लिया है रेंट पे, हाल ही में। काफ़ी स्पेस है, बहुत कंफर्टेबल है और पार्किंग जोन भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे पार्किंग प्लेस भी आपको मिल जाएगा और एक शांति का माहौल भी है। तो वहीं पे ये ट्रेनिंग भी होगी और ट्रेनिंग के बाद आपके जो बचे हुए 6 महीने के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के जो कोर्स होंगे वो भी वहीं पे कंटिन्यू किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि उस 15 दिन की ट्रेनिंग के दौरान हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम क्या बताएंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि उस 15 दिन की ट्रेनिंग के दौरान जो टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी, जो सब्जेक्ट्स आपको बताए जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए हम बात करेंगे उस 15 दिन के अंदर कि आपका पहली ट्रेनिंग जो होगी, आप प्रोनंसिएशन, व्हाट आर प्रोनंसिएशन एंड साउंड,
ये उस 15 दिन की ट्रेनिंग में जो पहली टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा वो ये है कि हम उस 15 दिन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनंसिएशन के बारे में और साउंड्स के बारे में। आप जानते हैं कि इंग्लिश में हम जिस गांव देहात में रहते हैं हमारा उच्चारण अक्सर गलत रहता है और गलत हो जाता है, जिसका भुगतान हमें जब हम शहरों की तरफ निकलते हैं, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको एहसास होता है कि हमने बहुत कुछ हम छोड़ के हम आ चुके हैं और हमें मालूम नहीं है, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं से रुस्वा होना भी पड़ रहा है। तो हमारा टारगेट है कि उस 15 दिन की ट्रेनिंग में 15 डेज़ की जो हम ट्रेनिंग देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू ट्रेन all of you who are interested in learning English to clarify better pronunciation for better English। हम ये चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको प्रोनंसिएशन के बारे में बताएं कि कैसे एक शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसकी आवाज़ें कैसे निकलती हैं, ताकि हमारी जो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा मसला हमारे लिए हर जगह बना रहता है कि सही तलफ़ुज़ न होने के कारण हमारी जो एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए सामने वाले पे, वो इमेज हमारी क्रिएट नहीं हो पाती। हमारा इम्प्रेशन ऐसा हो जाता है जैसा हम चाहते भी नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक अगर हमारे प्रोनंसिएशन बेटर होंगे, हमारे उच्चारण बेटर होंगे, हमारे साउंड्स बेहतर होंगे तो हम एक बेहतर इम्प्रेशन सामने वाले पे छोड़ सकते हैं और वो आपकी बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। यहाँ तक कि आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं तो जो ऑडियंस होंगे, जो आपके सामने बैठे हुए लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा आपसे मुतासिर होंगे। आप जानते हैं कि प्रोनंसिएशन में बहुत सी गलतियाँ होती हैं, जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिख के आपको इशारा कर दूँ। देखिए यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए ये है बुक है, ये आपका टेड है। देखिएगा थोड़ा सा जो उसमें जो मैं बताऊंगा थोड़ी सी बातें आपको इशारा कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ देखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ जनरल वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे इसके जो इसका जो प्रोनंसिएशन आप यहाँ देखेंगे, बुक ये आपका ट पढ़ते हैं ना, बुक्ड 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 बुक्ड। ये आपका वांटेड, वांटेड नहीं होता है, वांटेड नहीं होता है, वांटेड वांटेड, प्लांटेड, स्टार्टेड, अरेस्टेड, फेटेड। तो ये देखिए यहाँ पे टी कैसे बन गया, जो कि हम जानते हैं कि ड होता है, बुक्ड होता है, लेकिन इसको ट पढ़ा जाता है और यही सही भी है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे कोई भी डिक्शनरी आप उठाएंगे तो आपको बुक्ड मिलेगा, बुक्ड आपको कभी नहीं मिलेगा। तो कैसे यहाँ पे बुक्ड बना और यहाँ पे वांटेड के बजाय वांटेड कैसे बना, तो इस पे हम बात करेंगे। और ये देखिए डॉग्स, ये एस आपका जेड कैसे बन गया, डॉग्स नहीं होता है, डॉग्स, डॉग्स होता है, बैग्स होता है, गर्ल्स। इसी तरह देखिए हम गर्ल्स गर्ल्स हम चिल्लाते रहते हैं, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, इट्स रॉन्ग, और साइलेंट है, एस जेड पढ़ा जाएगा। इस तरह ये आपका इसका जो सही प्रोनंसिएशन बनेगा वो बनेगा गर्ल्स। क्या बनेगा आपका, सॉरी गर्ल, ये देखिए गर्ल्स, गर्ल्स इट्स करेक्ट प्रोनंसिएशन। तो इसका जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो गर्ल्स है। यहाँ पे देखिए फेटेड, इसको पढ़ते हैं फे, एक टी साइलेंट होगा, ये टिड होगा आपका, फेटेड 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 फेटेड
fitted, dotted, 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 spotted, spotted, spotted। ये कुछ ज़ाब्ते और कुछ वसूल हैं इंग्लिश के। इंग्लिश लिंग्विस्टिक में आप देखेंगे कुछ आपको वसूल और ज़ाब्ते मिलेंगे। तो ये एक मुख्तसर तारुफ इन प्रोनाउंसिएशन और साउंड्स का हम 15 दिन की ट्रेनिंग में आपको बता देंगे, ताकि ट्रेनिंग के बाद इल्ला ऐसा ना हो कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है, आपके नंबर थोड़े आ गए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कम से कम आप 15 दिन की ट्रेनिंग में आप इतना आपको इल्म, मोटी मोटी जो चीज़ें हैं इंग्लिश की जो गलतियां होती हैं वो आपको मिल जाए और आपकी इंग्लिश पहले के मुकाबले में बेहतर हो सके, उसमें सुधार आ जाए। अब इसी तरह देखिए ये आपका ये भी आर आपका साइलेंट है, ये भी साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं फार्मर, फार्मर। क्या पढ़ते हैं? फार्मर नहीं पढ़ते हैं, फार्मर, फार्मर, फार्मर। डॉटर, डॉटर। मार्केट। तो और किस तरह साइलेंट होता है, कहाँ इसको पढ़ा जाता है, कहाँ इसको नहीं पढ़ा जाता है, कहाँ आर की आवाज़ निकाली जाती है, कहाँ पे आर की आवाज़ नहीं निकाली जाती है, इन सारी बातों पे हम उस 15 दिन की ट्रेनिंग में आपको क्लैरिफाई कराएंगे कि इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें एक मुख्तसर तारुफ़ के साथ आपको बता दी जाएं। तो पहले पॉइंट्स ये आपको बताई जाएंगी साउंड्स के बारे में, ताकि जो बुनियादी गलतियां हमारी होती हैं सही उच्चारण न होने के कारण वो हमारा सही हो सके। दूसरी जो हम बात करेंगे, हम जो दूसरी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वर्ब्स टू बी, वर्ब्स टू बी। आप जानते हैं वर्ब्स टू बी क्या होता है? इज़ है, एम है, आर है, वॉज, वेयर, etc। थोड़ा सा आप जानते हैं। तो उस 15 दिन की ट्रेनिंग के दौरान पहला हम साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे कि एक वर्ड को कैसे पढ़ें। दूसरी हमारी जो टॉपिक होगी वर्ब्स टू बी हम पढ़ाएंगे। ये वो वर्ब्स होते हैं जिसका इंग्लिश के अंदर, सेंटेंस के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है, बड़ी अहम इसकी भूमिका होती है और बड़ा अहम ये हैसियत रखता है जुमलों के अंदर, सेंटेंस के अंदर, वाक्य में। तो इसकी एक मुख्तसर, इसका एक संक्षेप में एक ब्रीफ, इसका इंट्रोडक्शन, इसका तारुफ मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा कि वर्ब्स टू बी क्या होते हैं, इज़ एम आर एग्जैक्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं, इसके क्या स्थान हैं, क्या प्लेसेस हैं, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो हम वर्ब्स टू बी की बात करेंगे उस 15 दिन की ट्रेनिंग के दौरान, और उसके बाद हम बात करेंगे वर्ब्स टू बी के बाद ये आपका तीसरी जो उसमें टॉपिक होगी, ये आप जानते हैं वर्ब्स टू बी के बाद ये आपका प्रोनाउन, ये आपका जो आप प्रोनाउन है। आप जानते हैं कि ग्रामर में और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। अक्सर आप देखते हैं कि हर सेंटेंस के अंदर कहीं ही मिलेगा, कहीं शी मिलेगा, कहीं वी है, कहीं दे है, कहीं आई है, कहीं मी है, कहीं आर है, कहीं देम है, कहीं अस है, कहीं दियर या हर, योर, ऑल दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो हम इसका एक इंट्रोडक्शन प्रोनाउन का हम पढ़ेंगे कि जो ये आई है, वी है, दे है, यू है, शी है, ही है, इट है। फिर इसके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, पॉजेसिव केसेस होते हैं, इसकी जो मुख्तलिफ हालतें होती हैं, कैसे कैसे वो अपनी हालतों को बदलता है, तो क्या माने में परिवर्तन आता है, उसके मीनिंग में क्या बदलाव आता है। तो इन सारी बातों को हम इंशाअल्लाह उसी ट्रेनिंग के दौरान मैं कोशिश करूँगा कि प्रोनाउन के बारे में एक मुख्तसर और जामे तारुफ में दे सकूँ। तो इसलिए कि कम से कम आपका ये हो कि इसकी जो गलतियाँ होती हैं वर्ब्स टू बी के साथ, और इसके जो सही इस्तेमालात देखने को आम तौर से अक्सर बहुत से लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, किसके साथ क्या आना चाहिए, तो वो गलतियाँ बेहतर हो सके। तो हम इस पे बात करेंगे। ये आपका प्रोनाउंस हो गया। तीसरी जो हम बात करेंगे, चौथी टॉपिक
चौथी टॉपिक देखिए हमने जो लिखा है प्रोनाउन के बाद फोर्थ हम जानते हैं, हम बात करेंगे SVO। ये देखिए मैं ये बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर, आप जानते हैं कि इंग्लिश भाषा जो है उसकी बैकबोन है। इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से अगर आप समझना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू acquire इंग्लिश लैंग्वेज, इट मस्ट बी acquired द इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आपको इंग्लिश ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ग्रामर को अगर पूरा समझना है, इंग्लिश का व्याकरण समझना है, इंग्लिश के जो वसूल और सिद्धांत और ज़ाब्ते बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी जो बनावटें, साख्त हैं, कहाँ क्या इस्तेमाल होता है, कहाँ पे कौन सा यूज़ इस्तेमाल होता है, अगर इन सब की बात आपको करना है, आपको समझना है, तो इन सारे वसूलों का जो कंक्लूज़न है, जो निचोड़ है, वो SVO है। S आप जानते हैं, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट होता है, V स्टैंड्स फॉर वर्ब होता है और O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट होता है। एक्चुअल में अगर मैं ये कह लूँ कि ये सेकेंड नेम ऑफ इंग्लिश, सेकेंड नेम ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का दूसरा नाम अगर इंग्लिश ज़बान का कोई अगर है तो वो SVO। आप जानते हैं कि SVO ये दरअसल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट टू बी कन्वर्टेड इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो भी बातें कन्वर्ट होती हैं दूसरी ज़बानों से, उसका जो सीक्वेंस बनता है, उसका जो पैटर्न बनता है, वो क्या बनता है? SVO बनता है। SVO से हमारी जो बातें होती हैं वो इंग्लिश में जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहम फैक्टर है पूरे इंग्लिश के ग्रामर को समझने के लिए, और ग्रामर को जब हम समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है बात हमारी आसान हो जाएंगी। तो चौथी टॉपिक्स जो हम पढ़ाएंगे SVO के बारे में हम पढ़ाएंगे, ताकि SVO आपका क्लियर हो और पूरा ग्रामर आपको समझने में आसानी पैदा हो, कोई दुश्वारी ना हो। उसके बाद हम बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन। पांचवा है इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। आपने टेंस का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स की ज़बान पे इतना ज़्यादा ये वर्ड आता रहता है कि अगर हमने टेंस जान लिया, जो टेंसेस हैं, अगर हमने उसको समझ लिया तो हमें इंग्लिश आ गई। क्या ये बात हकीकत है? क्या इस बात की सच्चाई है कि सिर्फ अगर हम जितने भी टेंसेस हैं अगर हम उसको पढ़ लेते हैं, उस पर एक अच्छी हमारी गिरफ्त हो जाती है, तो क्या हमारे लिए इंग्लिश आसान हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। टेंस के इंग्लिश में एक अलग ही अपना मकाम, एक अलग ही अपनी इसकी हैसियत है, इसकी पहचान है। तो मैं इस 15 दिन की ट्रेनिंग जो आप में से जो इंटरेस्टेड होंगे उनकी जो ट्रेनिंग होगी, तो मैं आपको बता दूं कि टेंस एक्चुअल में क्या है, टेंस को किस तरह डिफ़ाइन किया गया है, इसके जो इस्तेमालात होते हैं, इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू टेंसेस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जो एक बहुत बड़ा शक और शुबहा दिमाग में बैठा रहता है टेंस को लेकर, वो आसान हो सके। और जो टेंस मेजर कैटेगरीज़ में आते हैं, आप जानते हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला आप जानते हैं पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस, और दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस। ये 2 ही टेंस होते हैं। और अब आप कहेंगे फ्यूचर, तो फ्यूचर का टेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उसकी बहस मैं इंशाल्लाह बताऊंगा ट्रेनिंग के दौरान कि जो टेंस होते हैं वो एग्जैक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। अब इन्हीं टेंस से कैसे हम फ्यूचर की बात करेंगे, कैसे हम पास्ट की बात करेंगे, कैसे हम ज़माने वर्तमान
मौजूदा वक्त की बात करेंगे। तो सारी बातें कैसे इस प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर किस तरह से ये सारी बातें इसमें जमा हैं, उसको किस तरह निकालेंगे, कैसे समझेंगे, ये सारी बातें मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान बताऊंगा। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि टेंस को जानने के बाद इंग्लिश का जो एक स्टैंडर्ड है वो 50% आपका क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके बाद जो टॉपिक है आपको मैं बता दूं, टेंस पढ़ाने के बाद जो एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा वो आपकी होगी इंट्रोडक्शन किस चीज़ का होगा बेटा, देखिएगा इंट्रोडक्शन टू वॉइस। आप जानते हैं वॉइस क्या होता है, एक्टिव और ये आपका पैसिव। जब भी वॉइस की बात आती है तो एक्टिव एंड पैसिव का नाम आता है। हकीकतन वॉइस क्या होता है, कहाँ इसके इस्तेमाल होते हैं, क्या इसकी सूरत है, कहाँ पे हम एक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं, क्या वॉइस के अंदर बाई लगाना कंपलसरी है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे एक मुख्तसर तारुफ, मुख्तसर परिचय के साथ वॉइस के बारे में मैं बताऊंगा, ताकि जो इसकी बुनियादी और अहम बातें हैं वो आप तक पहुंच सकें, आपके दिलो दिमाग में उतर सकें और आप इसके सही यूज़ को आप जान सकें। देखिए, ये होने के बाद अगला जो हमारे पास जो टॉपिक है द वॉइस के बाद हम बताएंगे आपको रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। आप जानते हैं कि वर्ब्स का बहुत अहम किरदार होता है। वर्ब्स का अभी आपने देखा, जैसे हम बताएंगे फिर रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर। ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं इनके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि जब वर्ब्स की फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब आपके पास होंगे तो बातों को मुख्तलिफ हालात में वक्त के अकॉर्डिंग किस टाइम में लेके जाना है वो आपके लिए आसानी होगी। तो इसमें हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरह वर्ब्स की फॉर्म बनती है, कैसे वर्ब की शक्लें चेंज होती हैं, क्या उसके कुछ बुनियादी उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसकी हर फॉर्म एक दूसरे से अलग अलग होती है, हर रूप एक दूसरे से अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या उसका नाम है, और हर वो वर्ब जिसकी फॉर्म एक जैसी है उसका क्या नाम है। इन सारे दो टॉपिक में हम उसको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स है, इसको हम बताएंगे। और उसके बाद उस जाहिर सी बात है ट्रेनिंग सिर्फ आपकी 15 दिन की होगी। कितने दिन की? 15 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। अब 15 डेज़ में ये चीज़ें आपकी कवर हो गई ऑलमोस्ट। एक अहम चीज़ और है, मैंने ये अभी आपसे कहा है कि इस 15 दिन की ट्रेनिंग में हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे सामने स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो 100 हों, 200 हों, 300 हों, हम उनको एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसा कंसेप्ट 15 दिन में इंग्लिश का दे दें कि वो अगर आगे सेल्फ स्टडी भी करना चाहें किताबों के ज़रिए से या अपने घर के आसपास या ऑनलाइन के ज़रिए से अगर वो इंग्लिश सीखना भी चाहें, तो उनका जो कंसेप्ट है जिसमें अभी तक वो उलझे हुए हैं और डाउट्स जो उनके बने हुए थे, वो डाउट्स जो बड़ी बड़ी टॉपिक्स इंग्लिश की बहुत डिफ़िकल्ट मानी जाती हैं वो क्लियर हो जाएं। आप जानते हैं कि साउंड्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वॉइस क्लियर हो जाएगा, SVO क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह, टेंस क्लियर कर देंगे, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के बारे में बता देंगे। अब जो अहम सबसे चीज़ है वो भी मैं आपको बता दूं कि वर्ड्स पावर के बारे में भी हम बात करेंगे। वर्ड्स पावर, आप जानते हैं कि हर ज़बान की जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसके लफ्ज़ होते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास वर्ड्स होगा, जितना ज़्यादा आपके पास शब्दों का मजमूआ होगा, शब्दों का कलेक्शन होगा, शब्दों की लाइब्रेरी होगी,
तो उतना ही आपके लिए उस ज़बान में बात रखना, बात को समझाना, बातें करना और बातों को समझना आपके लिए आसान होगा। तो इसी तरह इंग्लिश में भी अपने बात को रखना या रखी हुई बात को समझ लेना, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में जो रोज़ाना ऐसे वर्ड्स जो तकरीबन रोज़ हमारी ज़िंदगी में बोले जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं और हम उसे इंग्लिश में नहीं जानते, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से अपने उस 15 दिन की ट्रेनिंग में से कम हम बच्चों को 100 वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। कितने वर्ड्स? 100 वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे और वो 100 वर्ड्स हम याद भी करवाएंगे, ताकि जब उनका टेस्ट होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए तो उनके पास वोकैब्स रहें। इसी तरह हम रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में भी हम 100 वर्ड्स हम देंगे, 50 रेगुलर वर्ब्स देंगे और 50 इर्रेगुलर वर्ब्स देंगे। इस तरह मिला के हम 200 वर्ड्स उनको याद करवाएंगे। 200 वर्ड्स उनका जो वोकैबुलरी वर्ड पावर जो उनका है कम से कम इतना बुनियादी मजबूत हो जाए कि रोज़मर्रा की जो उनके ज़िंदगी में जो वाक़यात होते हैं, जो देखने को मिलता है, जिनसे उनका सामना पड़ता है, उन बातों को वो इंग्लिश में जान सकें। अब जैसे देखिए वर्ड्स पावर में हमने अलग अलग सब टाइटल दिया है। पहले हम इसमें बात करेंगे, मान लीजिए पहली टॉपिक जिसके बारे में हम बताएंगे, मैंने लिखा है प्रोफेशन। क्या है प्रोफेशन? हम इसमें 10 वर्ड्स बताएंगे इंसानी प्रोफेशन के बारे में। इंसान आप जानते हैं कि डॉक्टर भी होता है, टीचर्स भी होता है, तो डॉक्टर को क्या कहते हैं, अध्यापक को क्या कहते हैं, इसी तरह जो सिलाई करते हैं उनको क्या कहते हैं, जो सोने चांदी से अंगूठी बनाए, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, तो सुनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इंसानी पेशे जो होते हैं जिसको इंसान अपने ज़िंदगी के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए इख्तियार करता है, उनके ऐसे 10 नाम जो हमारे आसपास में देखे जाएं और प्रचलित हों, वो पेशे से मुताल्लिक़ 10 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। और दूसरी चीज़, इसमें जो 10 टोटल 100 वर्ड्स आपको मिलेंगे, 100 वर्ड्स 10 ये दिए जाएंगे। उसके बाद इंसानी ह्यूमन बॉडी से मुताल्लिक़, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के मुताल्लिक़, माथे को क्या कहते हैं, पेशानी को क्या कहते हैं, जबड़े को क्या कहते हैं, सीने को क्या कहते हैं, दिल को क्या कहते हैं। तो इस तरह के जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं, आज़ा हैं, अंश हैं, उनके क्या नाम हैं, जो जिस्म के भाग हैं अलग अलग, उनके नाम को हम जानेंगे। और मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने तैयार की है कि वेडिंग, शादी से मुताल्लिक़ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे निकाह हो गया, बारात हो गई, हवन जो इस्तेमाल होते हैं, 7 फेरे होते हैं और उसमें जो मुहंतर वगैरह पढ़े जाते हैं, सिंदूर वगैरह हो गए, तो इन सब को इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके बाद जो फ्यूनरल हैं, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और दफन करने से पहले, जलाने से पहले जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उस दौरान कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, कफन क्या है, क्रियाक्रम क्या है, कब्रिस्तान है, तो जनाजा है, तो इन सब को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बीमारियों के नाम, हैज़ा है, मलेरिया है और ज़ुकाम है। तो इस तरह की जो बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जो जिनका नाम इंग्लिश में आपको 10 बताया जाएगा। और धर्म से जुड़े 10 नाम, रिलीजन से जुड़े, यकीन क्या होता है, अक़ीदा क्या है, नमाज है, पूजा है, वर्शिप है, और जो धार्मिक जो सभाएं होती हैं जिसको हम इज्तिमा कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस आप जानते हैं घरों में होते हैं, आते हैं मसाले वगैरह, इलायची है और कई चीज़ें हैं, इलायची है, मिर्च है, इस तरह की जितने भी स्पाइसेस हैं 10 उसके नाम आपको बताए जाएंगे। और उसके बाद जो इंसानी खूबियाँ, इंसानी जो एक तौर से आप देखेंगे कि जैसे बौना है, तुतला है,
हकलाता है, नाटा है, एक आँख का काना है, बहरा है, इन सब को डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। इसको कहते हैं, आप जानते हैं, डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। तो इसमें जो इस लिस्ट में आएंगे किस तरह के, लंगड़ा, बहरा, अंधा, तो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसी तरह वेदर, मौसम है, जाड़ा है, सर्दी है, बरसात है, तेज़ धूप है, तेज़ बारिश है, तूफ़ानी बारिश है, तो इन सब को इंग्लिश में क्या कहेंगे। और जिस्म से जो खून या पीप या बहती हुई शक्ल की चीज़ में निकले, जैसे बलगम है और आंसू है, खून है, पीप है, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस तरह से ये वो चीज़ें हैं कि जो पूरे इस 15 दिन की ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। इस 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर जो अभी तक मैंने आपको बताया है, एक एक इबारत आप लिख लीजिए और ख़ुद भी आप उसको अपनी किताबों के माध्यम से, जो किताबें आपके पास अवेलेबल हैं उसके माध्यम से आप तैयार करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं एक ऐसी इंग्लिश जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे बोलने में बेहद बेशुमार मदद पहुंचाएगी, आपके लिए बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको संवारेगी, तो इस तरह की एक ऐसी इंग्लिश जो आज इस प्लेटफॉर्म से ऐलान किया जा रहा है कि इसी नवंबर के महीने में ही चंद रोज़ के बाद ये बैच शुरू होने वाला है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं, भर सकते हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10 तारीख तक ये फॉर्म का सिलसिला चलता रहेगा और 10 के 2-3 रोज़ के बाद इंशाल्लाह आपकी क्लासेस 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए अलॉट कर दी जाएंगी। उसके बाद इसी मंथ में फ़ाइनल होने के बाद फ़ाइनल सिलेक्शन 100 बच्चों को चुन लिया जाएगा और उनकी पूरी ट्रेनिंग, बचा हुआ जो पूरा कोर्स है, इंशाल्लाह उनको मुकम्मल करा के बड़ी खुशी के साथ इस कोर्स को पूरा किया जाएगा। तो 15 दिन की ट्रेनिंग है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, चाहे आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ाने वाले हैं, सरपरस्त हैं, ज़िम्मेदारान हैं, दुकान पे रहते हैं, कारोबार करते हैं, ये सबके लिए है। इंग्लिश आज सबकी ज़रूरत है। इंग्लिश से किसी को छुटकारा नहीं। इससे दूरी करने का मतलब है कि दुनिया से आप भाग रहे हैं, दुनिया से आप पीछे हट रहे हैं, आपको सीखने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये 15 दिन की ट्रेनिंग है। फॉर्म मेरे यहाँ अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ देखिए, सॉरी, एक अहम चीज़ जो मैं आपको इस दरमियान बताना भूल गया कि हम जो फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, आपको बता दें कि 15 दिन की ट्रेनिंग का फॉर्म, इसकी प्राइस 200 है। 200 इसकी प्राइस है और 200 सिर्फ आपकी प्राइस है फॉर्म की, और उसमें कुछ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। 15 दिन की ट्रेनिंग इसके साथ शामिल है। 15 दिन की ट्रेनिंग इंक्लूड है, स्टडी मटेरियल जो भी है हम इंशाल्लाह प्रोवाइड कराएंगे वो भी है। और फिर उसके बाद जो टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये हम बता दें। इस टेस्ट तक पहुंचने के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना है और जो फॉर्म है वो आपका 200 का है। 200 में आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग भी है। ये भी आप देखिए कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग इसी 200 में मिल रही है और उसी ट्रेनिंग में जो कुछ पढ़ाया जाएगा, जो कुछ पूछा जाएगा, उसी में से सवाल बनेंगे जो टेस्ट में पूछे जाएंगे। और इस टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो पूरा ये जो कोर्स है 6 महीने का, 6 मंथ का जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, कोई चार्ज उसका नहीं लगेगा। और हम इस तरह से ऐसे 100 बच्चों को चुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक बच्चा इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि हम मेहनत से पढ़ेंगे, आप मेहनत से पढ़ेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बात समझ में आए। तो जो भी पॉइंट्स है, जो भी मैंने सिलेबस मैंने बताया है, उसको भी आप नोट कर लें, लिख लें। और अहम चीज़, आप मेरा नंबर नोट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो
आपको अगर फॉर्म की ज़रूरत हो तो आप फॉर्म हासिल कर सकते हैं। देखिए नंबर हमारा 2 नंबर है 99 67 31 86 58। एक ये मेरा नंबर है और दूसरा जो हमारा है 892 888 9654। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि मैं मेहताब आलम, इंशाअल्लाह फॉर्म आपको मिल जाएगा और फॉर्म मिलने के बाद 2-4 दिन के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लासेस के बाद आपका टेस्ट होगा, फिर पूरा कोर्स इंशाअल्लाह फ्री में आप हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी पूरी बात आप समझ चुके होंगे और मैं एक दरख्वास्त आप लोगों से कर रहा हूं कि इस वीडियो को मज़ीद और लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो ज़रूरतमंद हैं वाकई वो इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। जहां आज कई हज़ार रुपये लग रहा है इंग्लिश स्पोकन को सीखने के लिए, वो फ्री में सीख सकें। और इसमें आपका भी बहुत अहम किरदार हो कि आप इस मेरी आवाज़ को, मेरी इस बात को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि मुझे जो मेरा मकसद है मैं उसमें बड़ी खुशी से कामयाबी हासिल कर सकूं और मेरा जो टूटा फूटा जो दिया हुआ अल्लाह की तरफ से इल्म है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।